नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्लानी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। दोस्तों, काफ़ी दिनों से मेरे बहुत सारे दोस्तों की क्वेरीज आ रही थी रिलेटेड टू फार्मा सेक्टर। उनका मानना था कि ये जो बुल रन अचानक से पिछले 3-4 महीनों से चल रहा था, क्या अब जो सिनेरियो बन गया है मार्केट का, तो उसमें क्या अब इस पर्टिकुलर सेक्टर पे लगाम लग जाएगी या अभी भी हम इस पर्टिकुलर सेक्टर पे बुलिश रह सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा ये मानना है कि आपका ये जो पिछले 3 से 4 महीने रहे थे, ये डेफिनेटली एक बहुत ही कमाल की अपॉर्चुनिटी रही थी हर एक इन्वेस्टर के लिए, जिसने भी 27,000 या 28,000 जब सेंसेक्स हुआ करता था पिछले 3 महीने पहले, उस टाइम पे अगर इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी होती तो अब तक तो बहुत कमाल के रिटर्न्स वो ऑलरेडी निकाल चुके होंगे। लेकिन क्या ये कहना कि जी अब ये जो एक अचानक से मोमेंटम में एक स्टेबिलिटी सी आ गई है, मार्केट करेक्शन के मोड में आ गया है पिछले 2 हफ्ते से, क्या अब इसके बाद अपफ्रंट आगे की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी, ये कहना गलत होगा। एज अ गुड इन्वेस्टर यू शुड डू वैल्यू इन्वेस्टिंग एंड यू शुड कीप लुकिंग फॉर द स्टॉक्स जहां पे आपको लगता है कि आज भी मोमेंटम बहुत कमाल का मिल सकता है। एंड फॉर द नेक्स्ट 1 to 2 years डेफिनेटली आई एम स्टिल बुलिश ऑन द फार्मा सेक्टर, क्योंकि पिछले 3-4 साल से फार्मा सेक्टर में इतनी कमाल की तेजी नहीं देखी गई थी जितनी कोविड के बाद के इम्पैक्ट से देखी गई है, और ये कंटिन्यूड रहेगी एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट वन पर्टिकुलर ईयर। सो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बेचने वाली फार्मास्यूटिकल कंपनीज का मार्केट दबा के गर्म रहेगा, ये पक्की बात है। एटलीस्ट टिल द टाइम कोविड-19 की वैक्सीन पब्लिकली सब लोगों को नहीं मिल जाती, जिसमें डेफिनेटली टाइम अभी भी काफ़ी है। सो दोस्तों, ऑन डिमांड आज की ये पर्टिकुलर वीडियो डेडिकेटेड है उन दो फार्मा स्टॉक्स को लेके, वो जिनमें पोटेंशियल काफ़ी दमदार है, काफ़ी मजबूत है, और हो सकता है आने वाले वक्त में ये स्टॉक्स आपको बेस्ट से बेस्ट रिटर्न्स देके चले जाएं अगर आप इसके अंदर आज भी इन्वेस्ट करने का मन बना लेते हैं तो। जी हाँ दोस्तों, मैं आपसे बात कर रहा हूँ ग्रैन्युल्स इंडिया और एफडीसी इंडिया लिमिटेड के बारे में। दोनों ही कमाल के शेयर्स, दोनों ही बहुत ज़्यादा अंडरडॉग हैं, लेकिन पिछले 3 महीनों में जिस किस्म की इन्होंने रिकवरी और जिस किस्म का मोमेंटम इन्होंने दिखाया है विद रिस्पेक्ट टू देयर फाइनेंशियल्स, विद रिस्पेक्ट टू द मार्केट सेंटिमेंट्स एंड विद रिस्पेक्ट टू द न्यूज़, वो एकदम सराहनाजनक है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं इन दोनों स्टॉक्स के बारे में एक अच्छी सी केस स्टडी, इसके स्टॉक एनालिसिस को जानते हैं और फिर डिसाइड करेंगे कि क्या आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। दोस्तों, ग्रैन्युल्स इंडिया ग्लोबल लीडर्स हैं एल्बियोप्रोफेन, पैरासिटामोल, मेटमॉर्फिन जैसी दवाइयों में। वहीं दूसरी ओर अगर मैं एफडीसी इंडिया की बात करूं तो वर्ल्ड के सबसे बड़े लीडिंग मैन्युफैक्चरर हैं ओआरएस के प्रोडक्ट्स। चाहे आप ओआरएस की बात कर लीजिए या फिर इलेक्ट्रॉल की, दोनों में ही कंपनी की सेल्स फिगर जबरदस्त है। बात करूं अगर इनके करंट मार्केट प्राइस की दोस्तों, तो 9 सितंबर की दिन ये ग्रैन्युल्स इंडिया का शेयर 364 रुपये के अराउंड बंद हुआ है। वहीं दूसरी ओर एफडीसी इंडिया 334 रुपये की ओर। बात करें अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो ग्रैन्युल्स इंडिया का मार्केट कैप 9,000 करोड़ से ज्यादा है। वहीं दूसरी ओर एफडीसी इंडिया का 5,500 करोड़ से ज्यादा। ईपीएस की अगर मैं बात करूं तो एफडीसी इंडिया का ईपीएस ग्रैन्युल्स इंडिया के मुकाबले बेहतर है बाय 2 पॉइंट्स। 14.69 ग्रैन्युल्स इंडिया का ईपीएस है, वहीं दूसरी ओर 16.11 एफडीसी इंडिया का। बात करूं अगर इन दोनों कंपनी के कंपैरिजन की विद रिस्पेक्ट टू द वैल्यूएशन मल्टीपल्स, तो प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो में इन दोनों का मुकाबला ऑलमोस्ट टफ है, दोनों ही 18 पॉइंट समथिंग परसेंट से ऊपर हैं। वहीं दूसरी ओर पीई रेशियो की अगर मैं बात करूं तो इंडस्ट्री पीई के हिसाब से अभी भी ये दोनों काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड है, स्पेशली एफडीसी इंडिया जो कि 20.74 के अराउंड ट्रेड कर रहा है इन कंपैरिजन टू द इंडस्ट्री पीई ऑफ 35.30। वहीं दूसरी ओर ग्रैन्युल्स इंडिया भी अभी इंडस्ट्री पीई से काफी कम है, काफी अंडर वैल्यूड है, अच्छे रीजनेबल प्राइसेस पे आपको मिल रहा है, ऑलमोस्ट अराउंड 25। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो वहां भी एफडीसी इंडिया का बुक वैल्यू काफी अच्छा है, जिसके चलते ग्रैन्युल्स इंडिया के मुकाबले उसका प्राइस टू बुक वैल्यू बेटर है। बात करूं अगर मैं डिलीवर्ड क्वांटिटी की, तो 9 सितंबर के दिन भी एफडीसी इंडिया की ओवरऑल वॉल्यूम ट्रेडेड में से 24% की डिलीवरी उठाई गई है। वहीं दूसरी ओर ग्रैन्युल्स इंडिया का 15% की। प्रमोटर शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशल है जानना आप लोगों के लिए कि कौन सा प्रमोटर है जो कि आज भी अपने कंपनी के बिजनेस में विश्वास ज्यादा बनाए बैठा हुआ है। तो एफडीसी इंडिया के जो प्रमोटर्स हैं उनका स्टेक अपनी कंपनी में 69% का है, जिसके अगेंस्ट में प्लेज्ड 0% है। वहीं दूसरी ओर ग्रैन्युल्स इंडिया का जो प्रमोटर शेयर होल्डिंग है वो 42% है, जिसमें से 9% प्लेज्ड है। पिछले 4 क्वार्टर से इनका जो प्लेज्ड नंबर ऑफ शेयर्स का जो कोटा है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, विच इज अ रियली पॉजिटिव साइन। बात करूं अगर मैं 52 वीक लो एंड हाई की, तो ग्रैन्युल्स इंडिया का 52 वीक लो 91 रुपीज के अराउंड है, वहीं दूसरी ओर हाई उसका 382 है। एफडीसी इंडिया का 52 वीक लो 158 है एंड 152 वीक हाई 354 है। ये दोनों ही अभी अप्रॉक्सीमेटली इनके 52 वीक हाई के पास ही ट्रेड कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये तो थी इसकी करंट डायनेमिक्स की पिक्चर। अब समझते हैं कि ऐसा क्या इन्होंने किया है पिछले 1 साल में जिसके चलते मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली काफी जबरदस्त शेयर्स हैं दोनों के दोनों। तो दोस्तों, मैं कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताता हूँ और समझाता हूँ कि मार्च 19 को ये लोग कहाँ स्टैंड कर रहे थे और उसके अगेंस्ट में मार्च 20 पिछले 1 साल में इन्होंने किस तरीके की तरक्की करी है। ग्रैन्युल्स इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो उनका डायल्यूटेड ईपीएस मार्च 19 में 9.28 का हुआ करता था, जो कि मार्च 20 में 13.15 तक पहुंच गया।
वहीं दूसरी ओर एफडीसी इंडिया का मार्च 19 में डायल्यूटेड ईपीएस 9.74 का था, जो कि मार्च 20 में बढ़कर 13.94 हो गया। बहुत ही कमाल की इंप्रूवमेंट है इनके अर्निंग पर शेयर के रिकॉर्ड्स में। ऑलमोस्ट 35 टू 40% का जंप देखा गया इन अ मैटर ऑफ वन पर्टिकुलर ईयर। बुक वैल्यू पर शेयर की अगर मैं बात करूं तो दोनों ही कंपनीज में पिछले साल के मुकाबले इस साल में दोनों की बुक वैल्यूज में अच्छा इजाफा हुआ है। ऑपरेटिंग मार्जिन भी दोनों ही कंपनी के बहुत बखूबी सुधरे हैं। एफडीसी इंडिया का मार्च 19 का ऑपरेटिंग मार्जिन 22.11% से बढ़कर 24.13 हो गया। वहीं दूसरी ओर ग्रैनुअल्स इंडिया का मार्जिन 13.39% से बढ़कर 16.35% हो गया। दोनों ही कमाल की एक रिकवरी मोमेंटम देखा गया पिछले एक साल के दौरान। हाँ, ये बात है कि अगर ऑपरेटिंग मार्जिन को वन ऑन वन कंपेयर किया जाए तो डेफिनेटली एफडीसी इंडिया का जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो ग्रैनुअल्स इंडिया से डेफिनेटली बेटर है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं इनके रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में, तो ये दोनों रेशियोज भी पिछले एक साल में काफी ज्यादा इंप्रूव हुई हैं। बात करूं अगर मैं डेट इक्विटी रेशियो की, तो एफडीसी इंडिया इज एन ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी, 0.01 इसका डेट इक्विटी है। वहीं दूसरी ओर ग्रैनुअल्स इंडिया का डेट इक्विटी रेशियो 0.61 से घटकर अब 0.43 हो गया है मार्च 20 में। डेफिनेटली आप देख पा रहे हैं कि अब ये लोग धीरे धीरे अपने डेट को कम करने में पूरी तरीके से जुट गए हैं। बात करूं अगर मैं एसेट टर्नओवर रेशियो की इन दोनों कंपनीज की, तो एफडीसी इंडिया का एसेट टर्नओवर रेशियो 74.14 रहा मार्च 20 के रिकॉर्ड्स में। वहीं दूसरी ओर ग्रैनुअल्स इंडिया का मार्च 20 में एसेट टर्नओवर रेशियो 78.71% रहा। ये दोनों ही कंपनीज अपने एसेट्स को काफी बखूबी इस्तेमाल कर रही हैं सेल्स जनरेट करने के लिए, विच इज अ रियली गुड थिंग। तो दोस्तों ये तो थे इन दोनों कंपनी से जुड़े हुए इनके स्टॉक एनालिसिस के कुछ पहलू। लेकिन बिफोर इन्वेस्टिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड कि आखिर इनके फाइनेंशियल और ट्रेंड एनालिसिस क्या कहते हैं, कि आप अगर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आखिर पिछले 2 या 3 सालों में इस कंपनी ने कितनी तरक्की करी है। तो दोस्तों ग्रैनुअल्स इंडिया ने इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से पिछले 2 साल में 55% की तेजी दिखाई है। वहीं उसका अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो उसमें 166% का इजाफा हुआ। 116 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट हुआ करता था मार्च 18 में, जो कि मार्च 20 में बढ़कर 309 करोड़ का हो गया है। वहीं अगर मैं बात करूं एफडीसी इंडिया की दोस्तों, तो टोटल इनकम में इनका इजाफा ऑलमोस्ट 25% का आया है पिछले 2 साल की इनकी टोटल इनकम में। वहीं अगर मैं बात करूं नेट प्रॉफिट की, तो दोस्तों मार्च 18 के 173 करोड़ से बढ़कर मार्च 20 में वो 240 करोड़ का हो गया। ऑलमोस्ट 39% का इजाफा यहां भी देखने को मिला है पिछले 2 साल के अंदर। और साथ ही साथ जो बेस्ट पार्ट है इन दोनों कंपनीज का वो ये कि कोविड-19 जैसी पेंडेमिक की सिचुएशन में भी इन्होंने पिछले क्वार्टर में बहुत ही कमाल का उम्दा प्रदर्शन किया है। ग्रैनुअल्स इंडिया को अगर मैं कंपेयर करूं जून 19 की फिगर्स को जून 20 की फिगर्स में, तो वहां पे टोटल इनकम में उनका ऑलमोस्ट 24% का इजाफा हुआ है। नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 95% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे उनको इजाफा मिला है। वहीं दूसरी ओर अगर मैं एफडीसी इंडिया की बात करूं तो भले ही टोटल इनकम के पर्सपेक्टिव में उनको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 5% का घाटा जरूर देखने को मिला, लेकिन नेट प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में उसने ऑलमोस्ट 62.5% का इजाफा करके दिखाया है कोरोना पेंडेमिक जैसी सिचुएशन में भी। तो दोस्तों दोनों ही शेयर्स काफ़ी ज़्यादा आकर्षक हैं, दोनों ही शेयर्स काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड हैं। मेरा क्लियर रिकमेंडेशन रहेगा कि ये दोनों शेयर्स मेरे हिट लिस्ट पे डेफिनेटली हैं और मैं खुद भी इनके अंदर डेफिनेटली बाइंग की रिकमेंडेशन दूंगा। डिपेंड करता है कि आप अपनी पॉकेट के हिसाब से कितना इसके ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं। Just wait for some time, and if market gives you an opportunity to buy these shares on a bit of more dip, then Granules India definitely buy recommendation है at around 350 level. वहीं दूसरी ओर FDC India is also a clear buy recommendation at around 315 to 320 levels. ये दोनों में एक्सपेक्टेशन है कि हो सकता है थोड़ा सा डिप पे आपको मिल जाए मौका एंटर करने का। और रही बात इन्वेस्टमेंट होराइजन की, तो डेफिनेटली दोस्तों रिकमेंडेड तो इसमें यही रहेगा कि आप वैल्यू इन्वेस्टिंग के तहत अपना पैसा इन्वेस्ट करके इसमें रख के एटलीस्ट 2-3 साल के लिए भूल जाएं इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज योर रिटर्न। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से आपको एटलीस्ट 100% का भी रिटर्न मिल सकता है अगले 2 से 3 साल के लिए अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टेड रहें तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो ग्रैनुअल्स इंडिया और एफडीसी लिमिटेड के स्टॉक एनालिसिस के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि लगातार मैं आपके लिए इसी तरीके से अपडेट्स टाइमली ला सकूँ। इससे जुड़ा अगर आपको कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप मेरे साथ 1-to-1 भी कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स पे। मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।